नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप त्रिकोणमिति का जो आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइन 0 का मान बताइए, साइन का या फिर टेन का या किसी का भी 30 का मान बताइए, या फिर आपका पूछ लेता है 45 अंश का मान क्या होगा या इसको निकालना होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे ये आप ट्रिक सीखने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप याद कर लेंगे और थोड़े दिन उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम भराटा आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपने साइन का याद कर लिया, मान लीजिए आपने क्या किया, साइन का याद कर लिया, नहीं भी याद कर पाए तो उसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा। अभी पहले हम मान लेते हैं कि अगर आप साइन का याद कर लिए तो बाकी सबका आप लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइन का याद कर लिए तो सबका आप लिख देंगे, लिखने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो साइन का कैसे याद करें, सबसे पहले तो साइन ही है, तो इसका कैसे याद करेंगे, तो इसका याद करने का एक जो ट्रिक है वो समझिएगा। यहाँ पर आपको याद सिर्फ करना है कि 0 अंश का मान जो होता है ना भैया, वो होता है 0। ठीक है, इसी प्रकार से आपका 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1, और इसी प्रकार से 45 अंश का जो मान होता है 2, 60 का होता है 3 और 90 का क्या होता है 4। बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, अब इसको हम कुछ चीज़ों से डिवाइड करते हैं, यानी इसको हम सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 4 से डिवाइड कर देते हैं सबको। ठीक है, सबको हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हमको साइन का मान पता चल सके। अब सबको हम अंडर रूट में कर दे रहे हैं। अब हमारा मान निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर 0 है उसको हम अंडर रूट में करें, उसको बाहर निकालें, वो 0 ही रहेगा। ठीक है, और 4 है, इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये 2 हो जाएगा, 4 बाहर निकलेगा तो अंडर रूट से 2 गुणा 2 4 होता है। वैसे ही 1 है तो 1 का दोस्तों आप कुछ भी स्क्वायर करिए, कुछ भी करिए, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब ये 4 का क्या बाहर निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो अंडर रूट 2 है तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये अंडर रूट 2 ही रहेगा। और ये 4 जो है दोस्तों यहाँ पर ये 2 का जो है बन करके बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको अंडर रूट 3 का ही मतलब अंडर रूट 3 ही रहेगा, और 4 आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब 4 का सॉरी यहाँ पर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 2 जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये 4 है, ये तो काट सकते हैं डायरेक्ट, ये आपका 1 दे देगा। तो ये हमारा मान निकल गया। बस इसमें एक ही चीज़ है, ये इसको अगर आप और चेंज कर लें, यानी 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। तो 1 अंडर रूट 2 से 1 अंडर रूट 2 कट जाएगा, यानी 1 बटा के अंडर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 बटा के अंडर रूट 2। बाकी सब आपका मान निकल चुका है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये 0 के बटा के 2 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो साइन 0 का जो मान होता है वो होता है भैया 0। ठीक है, उसी प्रकार से आपका 30 का मान क्या होता है, 1/2। उसी प्रकार से यही हम सिर्फ लिख रहे हैं, कुछ और नहीं है। और 45 अंश का मान मैंने क्या कहता है, 1 बटा के अंडर रूट 2। बस मैं कह रहा हूँ साइन का अगर लिख लिया तो बाकी आप अपने आप लिख लेंगे। उसी प्रकार से जो है आपका 60 अंश का अंडर रूट 3 बटा के 2, और 90 का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन का लिख लिया, मैंने कहा था कि सब लिख लेंगे आप। ठीक है, अब आता है क्या, कॉस। अब आता है भैया कौन सा, कॉस आता है। कलर चेंज कर ले रहे हैं, तो कॉस का इसका सेम उल्टा होता है, सेम उल्टा होता है, यानी 90 वाला 0 पे आ जाएगा, यानी कॉस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस 0 अंश का जो मान है वो साइन 90 अंश के मान के बराबर है, यानी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से पीछे से लिख रहे हैं हम। ठीक है, अंडर रूट 3 बटा के 2 ये हो जाएगा। ठीक है, 30 अंश का मान 60 अंश के बराबर, और 45 अंश वाला सेम रहेगा, क्योंकि पीछे से गिनिए या आगे से गिनिए ये आ रहा है यहीं पे। फिर उसके बाद 30 अंश का मान 60 अंश के बराबर, यानी आपका 1 बटा के 2 हो जाएगा। और जो है 90 अंश का मान हो जाएगा 0 अंश के बराबर, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने लिख लिया। देखिए, ये सिर्फ आपको 1-2 बार लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो है ये सब आपको याद हो जाएगा। अब हमको करना है भैया 10 का, तो 10 का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी याद रखिएगा, आगे काम आएगा। जो साइन अपॉन कॉस होता है, ये होता है भैया 10। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यही तो हम यहाँ पर करेंगे, इसी का तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आगे इसको लिखने के लिए, क्योंकि साइन और कॉस का तो हम लिख लिए, क्योंकि साइन का हमको याद था। तो अब यहाँ पर 10 का कैसे होगा, तो 10 का देखिए, मैंने कहा था इसके अपन में इसको रखना है, तो 10 का क्या हो जाएगा,
10 का आपका हो जाएगा 0 के बटा 1 रखिए, 1 के बटा 1 रखिए, 2 के बटा 1 रखिए, क्या होता है 2 के बटा 1 रखिए तभी 2 ही रहता है, तो वही रहेगा। यानी 0 का अपन 1 रखेंगे, यही साइन अपन कॉस ही तो सब रखा हुआ है, तो सीधे अवश्य रखते जाइए, तो 0 आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 बटा के 2 है, उसके नीचे अंडर रूट आपका 3 बटा के 2 रखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो 2 से 2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 बटा के ये 2 से 2 ये कट जाएगा, देखिए ये वाला, ठीक है, ये कट जाएगा, तो क्या होगा 1 बटा के अंडर रूट 3, 1 बटा के अंडर रूट 3 जो है ये आपका मान हो जाएगा 30 अंश का। इसी प्रकार से अगर आप इसके नीचे इसको रखें तो डायरेक्ट सबका सब कट जाएगा, तो इसका जो मान ही हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा अंडर रूट 2 है, 1 बटा अंडर रूट 2 है, दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये काटेंगे तो ये नीचे वाला 2 से 2 देखिए ये जो है कट जाएगा, और क्योंकि बटा में हम रख रहे हैं, ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा आंसर वो अंडर रूट 3 बटा के 1, या फिर लिख सकते हैं अंडर रूट सिर्फ 3, ठीक है, 1 लिखिए ना लिखिए 1 बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 के बटा में जब 0 करेंगे ना, 0 के बटा जब 1 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब 1 के बटा में 0 करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने लिख लिया। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ, याद करने में कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम याद करेंगे यहाँ पर कॉसेक का हमको लिखना है, कॉसेक का मान हमको लिखना है, ठीक है। पेन थोड़ा सा हमसे बढ़िया से चलता नहीं है, बस ट्रिक को समझिएगा, ठीक है। कॉसेक का मान देखिए, कॉसेक 0 अंश का मान, तो मैंने क्या कहा था, अब आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पर इसका जो उल्टा होता है, मतलब देखिए यहाँ पर जो रहेगा साइन का उल्टा जो कॉसेक होता है, ठीक है, तो या फिर कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो जो इसका मान रहेगा ना उसको पलट दीजिएगा, ऊपर नीचे कर दीजिएगा, वही मान आपका आ जाएगा कॉसेक का, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना, साइन का फिर कॉस का उल्टा करेंगे, फिर कॉट का उल्टा कर देंगे, ठीक है। इतना हमने आसानी से लिख लिया। अब साइन का उल्टा करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 है और बटा के 1 है, तो 1 बटा के जब 0 कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पर देखिए 1 बटा के 0 का तो इनफाइनाइट आ रहा था, वही अब आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। जब 1 बटा के यानी कॉस, मतलब कॉस नहीं कर रहे हैं, साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब 0 का करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 1 बटा 2 है तो 1 अपॉन साइन होता है, यानी 1 बटा के आपका 2 हो जाएगा, सॉरी 2 बटा के 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बटा के 1 के लिए 2 लिखिए या फिर 2 बटा के 1 लिखिए, बात एक ही है। वैसे ही आपका अंडर रूट 2 ये हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, हर जो है ऊपर हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 ये हो जाएगा, ठीक है, 45 अंश का मान। फिर उसके बाद ये आपका 2 बटा के अंडर रूट 3 हो जाएगा, यानी 2 बटा के अंडर रूट 3 हो जाएगा। पलट रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 है तो 1 का दोस्तों आप बटा के 1 ही रहता है, 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं ना, तो इसका पलटिए ना पलटिए 1 ही बराबर है, वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1, कुछ भी आपको मेहनत करना पड़ा, कुछ भी इसमें से याद करना पड़ा नहीं, बस याद बस 1 2 0 1 2 3 4 ही करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करके लिख देंगे। थोड़ा देर इसको लिखने के बाद भैया याद हो जाएगा सब ऑटोमेटिकली, 1 2 बार लिखेंगे देख करके याद हो जाएगा। अब कॉसेक हो गया, अब हमको करना है सेक का याद। अब हमको किसका याद करना है, सेक का याद करना है। तो सेक का मैंने क्या कहा था, अब कॉस का उल्टा करते चलिए, तो 1 बटा के 1 करेंगे तो फिर आपका 1 ही तो आएगा, तो यहाँ पर 0 अंश का जो मान है वो आपका 1 आएगा। इसी प्रकार से 30 अंश का मान ये 2 बटा के अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 बटा के बस उल्टा कर रहे हैं, फिर ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा, या फिर अंडर रूट 2 बटा के 1 लिखिए, कुछ दिक्कत नहीं है, अंडर रूट 2 लिखिए, जिसके नीचे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका 1 बटा 2 है तो यहाँ पर सिर्फ 2 हो जाएगा, ठीक है। 0 है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 है तो अगर इसके बटा में 1 है तो अब 1 बटा जब 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ समझा रहे हैं, तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट कौन सा बचा, सिर्फ कॉट का बचा, तो कॉट का क्या 10 उल्टा होता है, तो 10 का जो है उसका उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। कॉट 0 अंश का मान 10 का क्या है भैया 0 है, तो 0 बटा के 1 रहेगा, तो 1 बटा के 0 करेंगे क्या होगा इनफाइनाइट, वही वाला जो ये अभी हमने किया था, ठीक है। उसके बाद 10 का क्या है, ये आपका 1 बटा के अंडर रूट 3 है, तो अब क्या हो जाएगा सिर्फ अंडर रूट 3 बटा के 1, या फिर लिख सकते हैं सिर्फ अंडर रूट 3, ठीक है। 1 लिखिए ना लिखिए 1 बराबर, ठीक है। 1 है तो 1 के नीचे 1 ही रहेगा, तो वो 1 ही आएगा कटने के बाद चाहे जैसे भी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अंडर रूट 3 है तो अब क्या हो जाएगा 1 बटा के अंडर रूट 3 हो जाएगा,
नीचे 1 रहता है, ठीक है। फिर उसका इनफाइनाइट है, तो अभी जो था वो 0/1 जब कर रहे थे तो इनफाइनाइट हो रहा था। 0/1 कर रहे थे तो नहीं, 1/के जब 0 कर रहे थे इनफाइनाइट हो रहा था। सॉरी, मुंह से स्लिप हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब उसको पलट देंगे, तभी तो इनफाइनाइट की जगह पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0/1 था जब इसको पलट रहे थे तो 1/0 हो रहा था, इसका इनफाइनाइट हो रहा था, ठीक है। तो अब इसको पलटेंगे, इनफाइनाइट है तो पहले से तो 0 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपने पूरा लिख लिया, कोई भी मेहनत करना पड़ा कुछ नहीं, पूरा याद हो गया। तो अब ये कैसे हमने लिखा, अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा था सिर्फ आप एक या फिर तो आप तो साइन का पूरा याद कर लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। एग्जाम में बहुत सारे लोग इससे डरते हैं। देखिए सिर्फ जो है साइन का याद कर लीजिए, 0 1/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद आपका जो है √3/2, फिर 1, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लीजिए, देखिए 0 का मान 0 ही होगा और पीछे से आपका 1 रहेगा, ठीक है। फिर देखिए 1/2 हो जाएगा, 1 का आधा होता है। फिर उसके बाद जब 1/2 हो रहा है तो अब इसको √2 कर दीजिए नीचे वाले को। अब बच्चा जो 60 का वो याद कर लीजिए कि √3/2। उसके बाद इसको उल्टा लिखते जाइए। देखिए लिख रहे हैं, ये लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर उसके बाद इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया। उसके बाद इसी के बट्टा में साइन अपन कॉस बराबर 10 होता है, इसी को लिख दीजिए। इसके बट्टा में लिख करके इसको सॉल्व करके लिखते जाइए, ठीक है। पूरा लिख दिए यहाँ तक। फिर उसके बाद देखिए कॉसेक जो होता है 1/sin होता है, 1/sin कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मतलब नीचे वाला जो है उसको ऊपर करते जाइए, नीचे वाला जो है हर को अंश में बदलते जाइए। कॉसेक का लिख लेंगे, ठीक है। कॉसेक का लिख लेंगे तो चाहे तो आप सिर्फ यहाँ से उल्टा लिखते चलिए, देखिए यहाँ से उल्टा लिखे चलिए, या फिर कॉस को फिर 1 में कर लीजिए, सेक हो जाएगा। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर कॉसेक से ही उल्टा लिख दीजिए, जैसे हमने साइन का लिखा था वैसे लिख दीजिए। 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2/√3 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 2 लिख दीजिए, फिर उसके बाद इन्फाइनाइट लिख दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से 10 का जो है उल्टा आपका कॉट होता है, तो 1/के आपका 10 कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 का इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसका देखिए सब उल्टा हमने किया है सिर्फ। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार लिखेंगे और इसको चिपका दीजिए कहीं पे, लिख करके आप आसानी से क्वेश्चन इस पर सिर्फ करिए, याद हो जाएगा। अरे 1 के आपको बता ही दिया, 1/sin आपका कॉसेक हो जाएगा, 1 आपका कॉस जो है सेक हो जाएगा, और 10 आपका कॉट हो जाएगा। ऐसे ही सब याद कर लीजिए। और साइन अपन के कॉस जो होता है 10 होता है, ठीक है। और ऐसे ही कॉस अपन साइन रहेगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर लेंगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, कुछ भी इसमें मेहनत नहीं करना है। आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे से कोई गलती हो गई हो क्षमा करिएगा, क्योंकि ये मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।